अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन BBA1 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है उसके 2 टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपने 11th-12th में भी, और अगर हम इसे अच्छे से समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा ये टॉपिक करने में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मीनिंग करेंगे, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस और कुछ कंपोनेंट्स की बातें करेंगे। तो चलिए एक नए जोश के साथ, एक नई एक्टिवनेस के साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो देखिए जैसे मैं आपको हमेशा जिस तरीके से पढ़ाती हूं वही तरीका यूज़ करेंगे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है। कौन कौन से वर्ड्स? बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस की बात हम लास्ट 2 टॉपिक्स में कर चुके हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ मनी, या मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे सराउंडिंग्स जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर मैं नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात करूं तो मेरे लिए एनवायरनमेंट क्या है? गर्मी, सर्दी, हवा, ये होता है मेरे लिए एनवायरनमेंट। तो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट क्या होता है? जो उसकी वर्किंग को, जो सराउंडिंग्स अफेक्ट करती हैं वो कहलाती हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट। तो अगर मैं देखो इसमें मीनिंग की बात करो तो उसने क्या लिखा हुआ है? सम टोटल ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ऑब्वियसली मैंने भी आपको यही बताया कि वो सराउंडिंग्स जो मेरे बिजनेस की वर्किंग को इफ़ेक्ट करेंगी वो कहलाती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपको अभी शुरुआत में ही एक छोटे से एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा था। मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया और मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे से एक्सपैंड होना शुरू हो गया। मुझे रिटर्न्स मिलने लगे क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता था, तो प्रॉफिट मार्जिन्स मैंने कम रखे, प्राइस कम रखा, और मुझे अपना जो मेरा प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने लगे। सस्ता था प्रोडक्ट, लोग खरीदने लगे। फिर क्या हुआ? रॉ मटेरियल महंगा हो गया। यहाँ पे सराउंडिंग क्या है मेरे बिज़नेस की? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जब महंगा हो गया तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ गया। अब देखो किस तरीके से बिज़नेस के एक एलिमेंट ने मेरे बिज़नेस को इम्पैक्ट किया। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, लोगों ने कहा पहले तो ये सस्ता दे रहा था, अब ये महंगा क्यों दे रहा है, चलो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चलते हैं। तो कंज्यूमर ने क्या किया? मेरा प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे के पास चला गया। मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए, मेरी मार्केट के अंदर जो पूछ थी वो कम हो गई। तो इस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही इम्पैक्ट करे। ये एग्जांपल मैंने आपको नेगेटिव का दिया, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी बोथ वेज। आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है। नहीं समझ आया तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है? फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब जो मैंने आपको ये सब बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसी में से हमारे इसके फीचर्स निकल के आएंगे। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है वो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। वैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इसका एक ये फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है मेजरली। नेक्स्ट इज़ इंटर रिलेटेड। सारा जो हमारा बिजनेस है वो हमारे एनवायरनमेंट से इंटर रिलेटेड होता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो हमारे बिजनेस में चेंज होगा। अगर और वो चेंज किसी के लिए पॉजिटिव होता है और किसी के लिए नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज डायनामिक। ये हमने लास्ट टॉपिक पे भी बात की थी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, सब मैं नहीं बताने वाली, दिमाग लगाओ, सोचो। डायनामिक का मतलब क्या होता था? जो
चेंज होता रहता है। तो एनवायरनमेंट क्या है, जो चेंज होता रहता है। कभी प्राइसेस ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी टेक्नोलॉजी अच्छी आई, कभी स्टैग्नेंट हो गई, कभी चेंज हो गई। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर आप एक दावे से ये नहीं कह सकते हाँ यही होगा, आप कह सकते हो मे बी ये होगा। तो जो बिजनेस है वो फ्यूचर प्रिडिक्शंस पे करते हो आपकी परसों सॉरी कुछ साल बाद ये वाला जो मैं कोर्स कर रही हूँ इसकी डिमांड होगी, इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया। वैसे ही बिजनेस आप कर रहे हो कि आज मैं ये प्रोडक्शन कर रही हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, बट वो डिमांड होती है या नहीं होती है, दैट इज़ अनसर्टेन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, अनसर्टेन, जिसे आप एग्जैक्टली पहले से ही फोरकास्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि आप किसी हद तक तो जज कर सकते हो कि कल को कस्टमर की यही प्रेफरेंस रहेगी, गवर्नमेंट की मेरे फेवर में ही पॉलिसीज़ रहेंगे, बट स्टिल इतना इजी नहीं होता फोरकास्ट करना भी। तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसमें होती हैं। चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं मैंने आपको इसमें क्या बताया। मैंने आपको इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बताया कि जो सराउंडिंग्स होती हैं मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। फीचर्स में क्या कहा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, डिपेंडेंस होता है, डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, अनसर्टेन होता है क्योंकि फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होता है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है एक बिजनेस में, इसको स्टडी करने की। फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट बेटा, लिखा हुआ है एडवांटेज हमें देता है, मूवर एडवांटेज। मूवर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है कि मैं अपना मूव अब फ्यूचर में मैं क्या कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को लेके क्या करना चाहती हूँ, वो चीज़ मैं पहले से सोच के चल सकती हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास वेदर फोरकास्ट है तो मैं पहले से ही एक मूव एडवांटेज मेरे पास है कि मैं फ्यूचर में सोच के चल सकती हूँ कि आज मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है, रेनकोट लेके जाना है या नहीं जाना है। वैसे ही अगर मेरे पास कहीं ना कहीं ये पता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आने वाले टाइम में आने वाली हैं वो मेरे बिज़नेस को फेवर करेंगी, तो मैं आज ही अपना प्रोडक्शन ज़्यादा कर लूँगी। नेक्स्ट इज़ वार्निंग सिग्नल्स। बिल्कुल, हमें इससे क्या एडवांटेज मिलता है, ये हमें वार्निंग सिग्नल्स देता है कि अब आगे आने वाले टाइम में जो एनवायरनमेंट रहेगा वो मेरे बिज़नेस को फेवर नहीं करेगा। आई शुड चेंज माई पॉलिसीज़। टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी आगे नहीं चलेगी, तो आई शुड अपग्रेड माई सेल्फ, और मुझे अभी से ही ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि फर्दर मैं अपना प्रोडक्शन कौन सी टेक्नोलॉजी पे करूँगी। नेक्स्ट इज़ टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब होता है पहले से ही, मतलब टैप वैसे क्या होता है, जैसे आप किसी के हाथ पे ऐसे मार देते हो, दैट इज़ टैपिंग। आप यहाँ पे यूज़फुल रिसोर्सेज को टैप कर रहे हो, अपने कब्जे में ले रहे हो कि कल को, अब मुझे ये लग रहा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना वो थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, कि जो गवर्नमेंट है वो ये कह सकती है कि आप ना जो आपका 20% है वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, बट आपको जो अपना मेजर रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो अपनी कंट्री से यूज़ करना है। अच्छा, आप तो सारे ही अपनी कंट्री से यूज़ करेंगे तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं कम पड़ सकते हैं, तो चलो मैं जितने रिसोर्सेज हैं अभी यूज़ कर लेती हूँ या अभी ले लेती हूँ। तो आपने क्या किया, आपने अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको अच्छे रिसोर्सेज को अपने अंडर लेने की। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे। फर्स्ट इज़ एडवांटेज मिल जाता है हमें पहले ही, क्योंकि हमने पहले से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रखा है। हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं कि कल को अगर ये चेंज होगा तो आपने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। थर्ड इज़ अगर हमें ये पता है कि कल को ये एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है तो हम पहले से ही जो हमारे रिसोर्सेज काम में आने वाले हैं उन्हें हम अपने अंडर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो, हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा फीचर्स, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फ़ीचर क्या है कि हमें ये बता देता है, पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है कि कल को ये चेंज होने वाला है। तो मैंने क्या कहा था, पक्का नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेडिक्शन हो रहा है, अनसर्टेन है, तो आप कहीं ना कहीं तो अंदाज़ा लगा सकते हो। चेंज हो भी गया तो आपके माइंड में वो पहले से था कि हाँ ये चेंज आ सकता है।
नेक्स्ट इज़ सॉरी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन प्लानिंग पॉलिसीज़ फॉर हेल्प्स इन प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मेशन। वो कह रहा है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें पहले से ही पॉलिसी फॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने पहले से क्या कर लिया है, अपने एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर लिया है। चाहे हम एग्जैक्ट ना कर पाएँ, बट हम 80% 70% तक तो हमने प्रिडिक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर हमें पता है कि मेरा कस्टमर ये डिमांड करने जा रहा है, उसका ये टेस्ट है, या वो मेरे से इसलिए स्विच कर रहा है, कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है, पहले से पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट करनी है आप वो ला सकते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट से पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। देखो, पहले के 3 क्लियर हो गए ना, कि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप अपना नेक्स्ट मूव क्या करो, आपको वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको ये पता चल जाता है कि कौन से रिसोर्सेज आने वाले टाइम में आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप उन्हें अपने अंडर ले लेते हो। रैपिड चेंजेस जो होंगे आपके एनवायरनमेंट में, कितनी जल्दी टेस्ट चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी मार्केट के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कितनी जल्दी खाने के आइटम्स आ रहे हैं, तो आपको वो रैपिड चेंजेस को हैंडल करने की क्षमता देता है, क्योंकि आपने पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था। पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि आप पहले से अपनी पॉलिसीज़ बना लो कि अगर कल को ये चेंज होता है तब मेरे इस केस में मैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूँगी। एंड लास्ट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अगर आप इन हैंड आपके पास फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी आपको पता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वैसी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आई नो ये थोड़ा सा बड़ा आपका चैप्टर है और बच्चों को ना ट्रिकी सा लगता है, पर आप, वही मैं हर बार कहती हूँ, 2-3 बार आप वीडियोस सुने, मेरी ना सुने किसी और की सुने, एक बार मेरी सुन ली, फिर किसी और की सुन ली, किसी और की, फिर जिसकी अच्छी लगी उसकी 2-3 बार सुनो, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट आपका जो लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है, डैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बात की थी 2 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, विद इन द बिजनेस होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक इंटरनल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के भी आपके 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैक्रो अनकंट्रोलेबल होता है। तो पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज़ पॉलिसीज़, थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मेरे हाथ में है डिसाइड करना। मैंने डिसाइड किया था कि ऑब्जेक्टिव है गुडविल अर्न करना। अब मुझे लगता है कि खाली गुडविल अर्न करके काम नहीं चलेगा, तो मैंने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। मुझे लगता है विद अर्निंग गुडविल आई हैव टू इंक्रीज माई मार्केट शेयर एंड अर्न प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं नहीं होते ही आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन बनाता है, बोर्ड बनाता है, जो कंपनी होती है वो बनाती है, जो बिजनेस का ऑनर होता है वो बनाता है। तो येस, ही कैन चेंज पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसका बॉस, कौन किसका सबॉर्डिनेट। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ ही नहीं आ रहा किसने किसको जाके रिपोर्ट करना है, तो मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकती हूँ एज पर माई चॉइस एंड कन्वीनियंस। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो हमारा ज़्यादा समझने का टॉपिक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बेटा, पहले अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो के अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, हाँ, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, और जो हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसे हम अपना जर्नल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब देखो, माइक्रो बहुत ईजी है। इसमें वो क्या कह रहा है, फर्स्ट इज़ कस्टमर्स। अगर मेरे कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया तो वो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, और वो मेरे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने से पहले किसकी पसंद देखनी है, किसका टेस्ट देखना है, किसकी लाइकिंग देखनी है, कस्टमर की। तो कहीं ना कहीं मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ बाय डूइंग माई मार्केट रिसर्च। सेकेंड इज सप्लायर्स।
सप्लायर्स कौन होते हैं? आर द पर्सन हु सप्लाई मी रॉ मटेरियल्स। हमने एक बात की थी कि अगर रॉ मटेरियल ही मुझे महंगा मिलेगा तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, या मुझे रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है तो मैं प्रोडक्शन कहाँ से करूँगी। इसलिए यहाँ पे किसका रोल आता है? सप्लायर्स का। कभी भी हमें एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मार्केट में हमारे 2-3 सप्लायर्स होने चाहिए ताकि हम रेट्स को वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स आर द बिग थ्रेट। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले देखना है कि किस लाइन में मेरे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं या कम हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो मैं अपना प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनाऊं कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकूं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक, दैट इज़ मीडिया। मीडिया चाहे तो अच्छा बना दे हमें, मीडिया चाहे तो बुरा बना दे। और भाई आप लोगों से ज़्यादा मीडिया को कौन जानता है? अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मीडिया को यूटिलाइज़ करना है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में एक अच्छी इमेज जाए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस फ्लरिश करे। नेक्स्ट इज मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं वो चैनल्स, वो मीडियोकर्स जो आपके प्रोडक्ट को आपसे लेके फिर या तो डीलर्स या एजेंट्स या बीच के जो चैनल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, लेके रिटेलर्स तक देते हैं। शॉपकीपर्स रिटेलर्स होते हैं। और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट किसके पास पहुंचता है? कस्टमर्स के पास पहुंचता है। अगर आपके इंटरमीडियरीज ये काम अच्छे से नहीं करेंगे, हर दुकान पे आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्स अफेक्ट होगी। तो देखिए हमने इन पॉइंट्स में क्या पढ़ा था, फटाफट से सोचो। मैं बिज़नेस करने जा रही हूँ तो मेरे को बिज़नेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा? मेरे कस्टमर्स का, सप्लायर्स का, कॉम्पिटिटर्स का, मीडिया का, इंटरमीडियरीज का। ये 5 फैक्टर्स हैं जिन्हें मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकती हूँ पहले से ही इनके बारे में जान के, अपने हाथ में 2-3 सप्लायर्स रख के, मीडिया में अच्छी अच्छी पोस्ट डाल के अपने बारे में कोई नेगेटिव कमेंट ना आए, और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे स्ट्रॉन्ग करके, ताकि हर जगह मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। तो ये फैक्टर्स भी अनकंट्रोलेबल होते हैं, बट समवेयर वी कैन कंट्रोल इट बाय डूइंग गुड मार्केट रिसर्च एंड एफर्ट्स। अब आते हैं मेन फैक्टर्स पे, दैट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दैट आर बियॉन्ड माय कंट्रोल। जैसे कि पहला फैक्टर मेरा क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है मेरी कंट्री की, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो या इकोनॉमिक सिस्टम क्या है मेरी कंट्री का, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट मैं जो भी बिज़नेस करने जा रही हूँ, मुझे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहले से पढ़ लेना चाहिए, ताकि मैं अपना बिज़नेस उस तरीके से डेवलप कर सकूँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे बिज़नेस को फेवर करेंगी या फेवर नहीं करेंगी। मेरा यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके कोई कहना नहीं है, मैं हर बार क्लास में भी यही बोलती हूँ। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जैसे रामदेव को बीजेपी इज़ समवेयर फेवरिंग, तो बीजेपी का जो रामदेव का बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उसके फेवर में है पॉलिटिकल पार्टीज़। धीरूभाई अंबानी के फेवर में है पॉलिटिकल पार्टीज़, तो अंबानीज़ का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ अफेक्ट करती हैं मेरे बिजनेस को। सोशल एनवायरनमेंट, क्या सोसाइटी मेरे बिजनेस को पसंद कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं सोशली मेरा जो बिजनेस है वो लोगों को पसंद तो नहीं आ रहा, तो लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसे बंद करवा देंगे। तो मेरा बिजनेस कैसा होना चाहिए? जो सोशली एक्सेप्टेबल हो। लीगल एनवायरनमेंट, एम आई डूइंग माई बिजनेस अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मुझे अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए कि मैंने पूरा पेपर वर्क कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करा दिया है इफ़ एनी रिक्वायर्ड, और मैं क्या एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। इन लास्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जो मैं अपना प्रोडक्शन इतना स्लो कर रही थी, कॉम्पिटिटर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आगे बढ़ जाएगा, या गवर्नमेंट कह देगी कि अब ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। जैसे अब डीजल कार्स का होता है ना, नवंबर दिसंबर में जब पॉल्यूशन का बढ़ता है दिल्ली एनसीआर में, कि अब ये वाली कार्स नहीं चलेंगी, हम दूसरी कार्स ही चलाएंगे, इवन ऑड सिस्टम कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इफ़ेक्ट करेगी मेरे बिज़नेस को। तो हमें जब भी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कह रहा है कि ये चीज़ें हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं।
अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसमें हमने स्टार्टिंग में मीनिंग किया था, फिर फीचर्स किए थे, फिर इसका इम्पॉर्टेंस किया था और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, डैट इज़ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मैं आपको एक बार बहुत समरी फॉर्म में बता देती हूँ। 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। आप ऐसे मेरे साथ साथ फटाफट बोलो या इसमें देखते चलोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है मेरा, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट को मैं फिर भी कंट्रोल कर सकती हूँ, मैक्रो एनवायरनमेंट को मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। माइक्रो में 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक एंड इंटरमीडियरीज। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है, जो आपका मैक्रो है उसमें क्या आता है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये फैक्टर्स हैं मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, मैक्रो के। आप अब इसे पढ़िए, 3-4 बार सुनिए, नहीं समझ आता है तो फिर मैं हूँ। थैंक यू सो मच।